हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, जवाबीत कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य कानून। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुगलक। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रति या रक्तिका संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किनके दरबार में रहे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला प्रश्न है, किसे सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात या दान का विभाग स्थापित किया, वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सितार को। अगला प्रश्न है, ये फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगोल आक्रमण का भय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वाह या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंगेज खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फजियाल का अर्थ क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने किसकी भव्य उपाधि धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिल्ले-इलाही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।